हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल कैरेमल हार्ट स्टोरीज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। ये माय असैसिन लवर फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस फैन फिक्शन के प्रीवियस पार्ट्स भी ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले देखा था कि लैन ज़ैन अपने वेइंग को बचाने के लिए पहुंच चुका होता है। वो वेइंग की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, पर समय समय पर इलाज मिलने से वेइंग की जान बच जाती है। लैन ज़ैन रात भर वेइंग के पास ही बैठा रहता है और न जाने कब उसकी आंख लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह वेइंग की नींद टूटती है तो वो देखता है कि उसका जान उसी के पास रात भर बैठा था। वो बड़े प्यार से अपने जान को देखता है और उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। तभी जैन की नींद टूट जाती है और वो जैसे ही उठता है वो देखता है कि वेइंग उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था। जैन वेइंग के माथे पर किस करता है। वो वेइंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वेइंग बिस्तर पर लेटा लेटा अपने जैन के आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में जैन नाश्ता लेकर वेइंग के सामने पहुँचता है। वो वेइंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। इसी बीच वेइंग की नज़र जैन के गले पर पड़ी चेन पर जाती है। जैन ने वो चेन पहन रखी थी जो उसको लिu शिंग ने दी थी। उसे देखते ही वेइंग की आंखें नम हो जाती हैं। वो जैन से कहता है कि तुमने मेरी दी हुई चेन को पहन लिया जैन। वो अपने जैन के गले लगते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं तुमसे अब कभी नहीं मिल पाऊँगा। ये सुनते ही जैन की आंखें भर आती हैं और वो अपने वेइंग को शांत कराते हुए कहता है, प्लीज़ वेइंग, आज के बाद ऐसा मत कहना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और वो दोनों एक दूसरे के साथ के काफ़ी देर तक गले लगे रहते हैं। वेइंग लैन से लिu शिंग और वेन्निंग के बारे में पूछता है तो जैन कहता है कि वो दोनों ये सुरक्षित हैं और सुरक्षित स्थान पर हैं। यह सुनकर वेइंग राहत की सांस लेता है। जैन वेइंग से कहता है कि उसे सब पता चल चुका था। यह सुनकर वेइंग लैन ज़ैन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो कि मैंने तुमको नहीं बताया ये सब। तो लैन ज़ैन कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ किसी भी बात से, लेकिन मुझसे अब कभी भी तुम कोई भी बात नहीं छुपाओगे, आज ये वादा करो मुझसे। वेइंग उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ जैन कि मैं तुमसे कभी कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊँगा। तो इस बात पर लैन ज़ैन कहता है कि तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वेइंग और जैन अपने सरदार को मारने की तैयारी करने लगते हैं। जैन वेइंग से कहता है कि वेइंग, अगर तुम अभी पूरी तरह से ठीक ना हुए हो तो तुम यहीं पर रुको, ये जो काम है मैं खुद ही कर सकता हूँ। तो इस पर वेइंग कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकता। वो और लैन ज़ैन अपने सरदार को मारने के लिए निकल चुके थे। लैन ज़ैन वेइंग से कहता है कि तुम मेरे पीछे ही रहना। वो दोनों सरदार के पास पहुंचते हैं। उनको देखते ही सरदार कहता है, आ गए तुम दोनों, मुझे तुम दोनों का ही इंतज़ार था। जैन बहुत गुस्से में था। वो कहता है कि आपने मेरी वेइंग को इतना दर्द दिया है, मैं भी आपको उसका दुगना दर्द दूंगा। और ये कहते ही वो सरदार से लड़ने लगता है तलवार लेकर के अपनी। वेइंग जानता था कि उसका सरदार बहुत ताकतवर है और जैन अकेले उससे नहीं जीत पाता, इसलिए वो भी अपने जैन के साथ मिलकर सरदार से लड़ने लगा। सरदार लड़ते लड़ते बहुत थक चुका था और वो थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुकता है, लेकिन तभी तभी वेइंग अपनी तलवार से सरदार के सीने के आर पार कर देता है और फिर उस सरदार की मौत हो जाती है। जैन और वेइंग बहुत खुश थे क्योंकि अब उनकी मुसीबत ख़त्म हो चुकी थी। लिu शिंग भी अपने घर वापस लौट चुकी थी। वेन्निंग अपने वेइंग के पास आ गया था। अब दिन आ गया था वेइंग और लैन ज़ैन की शादी का। दोनों दोनों एक
एक दूसरे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग आए थे उनकी शादी में। लिू शिंग को भी बुलाया गया था, वेन निंग भी आया था। वो दोनों सबके सामने एक दूसरे का साथ जीवन भर देने की कस्में खाते हैं और एक दूसरे को सबके सामने किस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा ये फ़ैन फ़िक्शन माय असैसिन लवर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए और भी इस कई तरह के अच्छे अच्छे फ़ैन फ़िक्शंस लेके आऊँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।